अभी तक आपके घर की जासूसी आपका स्मार्टफोन और आपके स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर रहे थे। ये सब तो आप जानते ही हैं कि आपका फ़ोन आपकी बातें सुनता है, आपके आसपास जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी आपकी बातें सुनते रहते हैं। और बहुत बार ये मुद्दे उठते भी रहे हैं कि कहीं फ़ोन ही आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा। लेकिन अब आपका स्मार्ट टीवी भी आपकी जासूसी कर रहा है। आपके स्मार्ट टीवी में एक खास फीचर होता है जिसका नाम है ACR यानी ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन, और ये ACR ही आपकी हर प्रकार की जासूसी इस समय कर रहा है। आप अपने टीवी पर कौन सा चैनल देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर कौन सा शो आप देख रहे हैं, यानी आपके टीवी पर जो भी कंटेंट चल रहा है, जो भी आप शो देख रहे हैं किसी भी ऐप पर, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है, यानी इसके बारे में जानकारी कहीं बाहर दी जाती है। आप YouTube पर किस प्रकार के वीडियोस देखते हैं, यहाँ तक कि आप कौन सा विज्ञापन देख रहे हैं, ये सारी जानकारी उस टीवी में लगा ACR रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब आपका स्मार्ट टीवी आपको सिर्फ आपके फेवरेट शोज ही नहीं दिखा रहा, बल्कि आपको भी लगातार देख रहा है। आपका टीवी ही अब आपकी निगरानी कर रहा है। टीवी आपकी व्यूइंग हैबिट्स को लगातार ट्रैक करता है, आपकी पसंद और नापसंद का पूरा हिसाब रखता है। कुछ स्मार्ट टीवी ऐसे भी हैं जो हर आधे सेकंड में आपको ट्रैक कर सकते हैं और 1 घंटे में लगभग 7000 बार आपकी व्यूइंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहीं से आपके लिए सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। आप अपने स्मार्ट टीवी पर क्या देखते हैं, ये सिर्फ आपकी अपनी निजी पसंद होनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट टीवी बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इसे डेटा में बदलकर दूसरी कंपनियों और एडवर्टाइजर्स को बेच रही हैं। इस डेटा के आधार पर ही आपका पूरा प्रोफाइल तैयार किया जाता है। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरह के कंज्यूमर हैं, किस तरह के दर्शक हैं, आप क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यहाँ तक कि आपकी राजनीतिक विचारधारा कैसी है, इसे भी समझा जा सकता है। और फिर आपका ये जो डेटा बनता है, आपका ये जो प्रोफाइल बनता है, इसे बाजार में बेच दिया जाता है ताकि जो दूसरी कंपनियां हैं, चाहे वो खाना बेचने वाली कंपनी हो, चाहे कोई और सामान बेचने वाली कंपनी हो, वो आप तक पहुंच जाए और इसी के आधार पर आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप फ़ोन खोलते हैं, कोई भी डिजिटल डिवाइस खोलते हैं, तो आपके फ़ोन में कुछ विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप नहीं आते, आपकी एक प्रोफाइलिंग पहले से कर ली जाती है। कई बार तो आपको ये भी लगता होगा कि आपने आज दिन में किसी से बात करते हुए कहा कि आप एक नया जूता खरीदना चाहते हैं, आप एक नया मकान ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद से आपको जूते के विज्ञापन आपके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे आपकी कोई बात सुन रहा है। ये वही प्रोफाइलिंग है। पहले के ज़माने में जैसे ही आपने एक बार टीवी खरीदा, टीवी का निर्माण करने वाली कंपनी की कमाई खत्म हो जाती थी, यानी ये एक वन टाइम डील हुआ करती थी। आपने पैसा दिया, टीवी खरीद लिया और उसके बाद खत्म। लेकिन अब ये कंपनियां स्मार्ट टीवी बेचने के बाद भी आपसे कमाई करती रहती हैं, क्योंकि आपके व्यूइंग डेटा को बेचा जा सकता है और ये डेटा ही कंपनियों की नई कमाई का एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। भारत में धंधा इसलिए भी बहुत फल फूल रहा है क्योंकि भारत में स्मार्ट टीवी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। स्मार्ट टीवी के यूजर्स की संख्या लगातार भारत में बढ़ रही है। भारत में वर्ष 2024 में 55 इंच से बड़े स्मार्ट टीवी मॉडल्स की बिक्री 43% बढ़ गई। तो सोचिए, भारत में अब जो लोग हैं वो 55 इंच के टीवी खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़ी स्क्रीन वाले टीवी खरीदना चाहते हैं। इनकी बिक्री बढ़ रही है। लगभग 4 करोड़ 60 लाख घरों तक अब स्मार्ट टीवी पहुंच चुका है। कनेक्टेड टीवी पर खर्च वर्ष 2022 में 450 करोड़ था और बढ़कर 2024 में यह 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। आजकल बाजार में स्मार्ट टीवी बहुत ही कम पैसे में मिल भी रहे हैं। इनके जो दाम है वो बहुत नीचे आ गए हैं। वर्ष 2024 में भारत में लगभग 1 करोड़ 20 लाख स्मार्ट टीवी बिके थे। ये स्मार्ट टीवी आपको भले ही सस्ता दिखता हो, लेकिन असली कीमत आप अपनी प्राइवेसी देकर चुका रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि उनके स्मार्ट टीवी में ACR भी चल रहा है, और अक्सर ये जो ACR है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो ऑन होती है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म या YouTube की प्राइवेसी सेटिंग्स बदलकर आप अपनी जानकारियों को प्राइवेट रख सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। ज्यादातर लोगों को असल में इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका स्मार्ट टीवी उनका डेटा इकट्ठा कर रहा है, और ये सिर्फ
ऐप्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज को ट्रैक किया जा सकता है। भारत में LG, सोनी, सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियों के स्मार्ट टीवी बाजार में बिक रहे हैं आजकल। लेकिन ये कंपनियां इस बात से जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने इनकार किया कि ये अपने कस्टमर्स का यूजर डेटा किसी को बेचती हैं या उससे कोई कमाई करती हैं। जब पूछा जाता है तो मना ही करती हैं। लेकिन हमें लगता है कि इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी ग्राहक को स्मार्ट टीवी खरीदते समय ही इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारत में ज़्यादातर ग्राहक लंबी लंबी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ना नहीं चाहते। वो बनाई भी ऐसे जाती हैं, इतनी लंबी प्राइवेसी पॉलिसीज़ आपके सामने आती हैं कि आप उन्हें पढ़ ही नहीं पाओगे, और फिर लोग बिना पढ़े ही एग्री का बटन दबा देते हैं और एग्री वाला बटन दबाते ही आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। वर्ष 2023 में भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। यह नया कानून है आपकी प्राइवेसी को लेकर, जिसके मुताबिक अब सभी कंपनियों को यह बताना होगा कि वो कौन सा डेटा ले रही हैं और इसके लिए उन्हें ग्राहक की सहमति लेनी आवश्यक होगी। लेकिन यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। अमेरिका में बिना जानकारी के डेटा लेने पर कानूनी एक्शन भी लिया जा चुका है। वर्ष 2017 में स्मार्ट टीवी बनाने वाली एक कंपनी जिसका नाम है विजियो, इस कंपनी पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, क्योंकि इस कंपनी ने बिना कस्टमर की सहमति के लाखों टीवीज में ACR के जरिए व्यूइंग डेटा इकट्ठा कर लिया। अब सवाल यह है कि आप अपने स्मार्ट टीवी की जासूसी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप अपने स्मार्ट टीवी की सेटिंग्स में जाकर सबसे पहले व्यूइंग डेटा को बंद करिए, और जब आप टीवी ना देख रहे हो तो स्मार्ट टीवी को इंटरनेट से भी आप डिस्कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।